नमस्कार बच्चों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आप लोगों को इंडियन पॉलिटी में पार्लियामेंट टॉपिक हम लोगों का चल रहा था पिछले सेशन में, पिछले क्लास में। तो आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम बात कर लिए थे कि लोकसभा को प्रथम सदन है ना, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को द्वितीय उच्च एवं अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग आगे करने वाले हैं चर्चा इसकी, ठीक है ना। तो अगला जो बच्चा हम लोग चर्चा करने वाले हैं लोकसभा, ये तो आप समझ ही गए। तो हम ऐसे इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए, अब आप जो देखने वाले हैं बच्चा यहाँ पर कि जो लोकसभा है आपका, ये 3 आर्टिकल भी आप कर लिए हैं ना, नोट जरूर कर लीजिएगा तीनों आर्टिकल को। आर्टिकल को नोट करना बहुत ही जरूरी है बच्चा, समझ में आ गया। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अगली बात हम लोग अगली आर्टिकल के साथ करते हैं, ठीक ना। तो जो आर्टिकल जो अगली आने वाली बच्चा, हम लोग आर्टिकल 79, आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81 की चर्चा कर चुके हैं। अब जो बात करने वाले आर्टिकल 83, आर्टिकल 83 1 की बात करने वाले बच्चा, आर्टिकल 83 1 की बात करने वाले। इसमें क्या है, इसमें राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल का चर्चा किया गया बच्चा। कैसे किया गया? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल की चर्चा किया गया बच्चा, समझ गए। कार्यकाल की चर्चा किया गया किसमें? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आर्टिकल 83 1 में किया गया है, ठीक ना। अब बात करते हैं आर्टिकल 83 2 की बात करते हैं। आर्टिकल 83 2 में क्या कहा गया? तो आर्टिकल 83 2 की बात करोगे बच्चा अगर, तो इसमें लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल की चर्चा किया गया, कार्यकाल की चर्चा किया, मतलब टेन्योर का चर्चा किया गया बच्चा। तो टेन्योर क्या चर्चा करते हैं? तो ये तो आर्टिकल में देख लिए कि आर्टिकल में पार्टिकुलर क्या है, इसका डिस्क्राइब भी करते हैं। देखो, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है बच्चा वो 6 ईयर्स का होता है। कितना होता है? 6 ईयर्स का। जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है बच्चा? तो 5 वर्षों का होता है। कितना होता है? 5 वर्षों का होता है, ठीक ना। अब देखो, यहाँ पर एक चीज समझने की आवश्यकता है कि लोकसभा का सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, समझ गए। तो यहाँ पर इस बात को आपको देखने की आवश्यकता है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ये स्वयं भी पद से इस्तीफा दे सकते हैं, स्वयं भी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। या फिर एक कारण और होता है कि अयोग्यता के आधार पर भी, है ना, अयोग्यता के आधार पर भी अगर वे एलिजिबिलिटी पूरा नहीं करते हैं लोकसभा का सदस्य बनने की, उस आधार पर भी इनको हटाया जा सकता है बच्चा, समझ गए। एक बात और है यहाँ पर कि एक बात और आप ध्यान से सुनोगे कि जो लोकसभा होती है बच्चा, लोकसभा जो होती है इसके जो सदस्य होते हैं, ठीक ना, इसके जो सदस्य होते हैं लोकसभा के, वो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं बच्चा, उनके बारे में देखो कि 60 दिन अगर बिना बताए सदन में अनुपस्थित हो जाते हैं, 60 दिन बिना बताए अगर सदन में अनुपस्थित हो जाते हैं तो भी इनकी सदस्यता इस आधार पर समाप्त की जा सकती है बच्चा। 60 दिन, समझ में आ गया, ये बात भी मत भूलना। अब देखो, तो अब यहाँ पर ये हो गया कार्यकाल की बात। अब देखो, कार्यकाल में बात करोगे कि राज्यसभा का कार्यकाल बात कर चुका हूँ कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और खुद भी लोकसभा का भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लोकसभा का भी और लोकसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ठीक ना। अब देखो, बात करने वाले हैं हम लोग क्या, तो आर्टिकल 84 की बात करने वाले हैं। आर्टिकल 84 में क्या कहा गया कि संसद के सदस्यों की अर्हता या योग्यता की बात करते हैं। योग्यता क्या होता है बच्चा, तो ये तो आप समझ गए और लिख भी लिए होंगे, इससे मैं आशा करता हूँ। अब देखो, अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे एग्जाम में, जो बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगला आर्टिकल तुम्हारा आने वाला है आर्टिकल 84। आर्टिकल 84 में बच्चा किसका चर्चा किया गया? आर्टिकल 84 में अगर बात करोगे तो कहा गया कि संसद के सदस्यों की अर्हता, संसद के सदस्यों की योग्यता की बात की गई बच्चा। योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। तो आप याद रखना कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता, एलिजिबिलिटी जो है वह एक ही है, अलग नहीं है, एक ही है, अलग नहीं है ना। बस कुछ अंतर है, जैसे मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कंप्लीट द एज ऑफ 25 ईयर्स, है ना, ऑफ लोकसभा एंड 30 ईयर्स कंप्लीट एज ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष
जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। नो मैरिड बैंकरप्ट, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, है ना। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और संसद के द्वारा बनाए गए कानून से, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए जो लॉ हैं उस आधार पर इन्हें, है ना, डिस्क्वालीफाई न किया गया हो, अयोग्य घोषित न किया गया हो। तो ऐसे जो सदस्य होते हैं बच्चा, वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य होते हैं। आयु का चेंज है, आयु के चेंज को जरूर याद रखना कि मैं बोल क्या रहा हूँ आयु के चेंज में। समझ में आ रहा है हमारी बातें? ये हो गया तुम्हारा संसद की अर्हता या योग्यता की बात हो गई, समझ गए। तो कभी कभी योग्यता भी पूछ देगा, इनमें से कौन संसद की योग्यता के बारे में कथन सही नहीं है ना। तो कथन सही नहीं है क्वेश्चन अगर करके देगा तो योग्यता पूरा लाइन आपको याद रखना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। समझ गए। अब बात करते हैं आर्टिकल 85। अगर हम लोग बात करते हैं बच्चा आर्टिकल 85 की बात करते हैं, आर्टिकल 85 में क्या कहा गया? इसमें कहा गया बच्चा कि संसद का सत्र, क्या कहा गया बच्चा? संसद का सत्र कहा गया। और क्या कहा गया? सत्रावसान और विघटन, सत्रावसान और विघटन। यहाँ पे अब आप देख रहे हो बच्चा, बहुत महत्वपूर्ण चीजें अब यहाँ पर आ चुकी हैं, समझ गए। संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। तो संसद का सत्र का मतलब होता है बच्चा सेशन। क्या होता है? संसद का सत्र का मतलब होता है सेशन। बच्चा देखो, संसद का सत्र जो होता है ना, वो 3 सत्र चलते हैं। कितने सत्र चलते हैं वर्तमान में? 3 सत्र चलते हैं। कौन कौन? तो बजटकालीन सत्र चलते हैं, शीतकालीन सत्र चलते हैं और मानसूनकालीन सत्र चलते हैं। बजटकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसूनकालीन सत्र। समझ में आ गया? 4 तिहाई 12, है ना, लगभग ये एवरेज में चलता है, ठीक ना। बजटकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसूनकालीन सत्र, 3 सत्र चलते हैं। लेकिन संसद का सत्र 2 वर्षों के बीच में एक ही, ये मतलब संसद का सत्र वर्ष में 2 बार जरूर चलना चाहिए। संसद का सत्र जो है वर्ष में 2 बार चलना अति अनिवार्य होता है, अति अनिवार्य है ना। पार्लियामेंट का जो सेशन है 1 ईयर में 2 टाइम्स 6 मंथ के ड्यूरेशन पे जरूर चलना चाहिए, इस बात को याद रखना। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मान लो संसद का सत्र जो है सो बुलाता कौन है? बच्चा देखो, संसद के सत्र को बुलाता है राष्ट्रपति। संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है, सत्रावसान भी करता है और इसे डिसॉल्व करने की घोषणा भी करता है ना। सत्रावसान का मतलब क्या होता है? सत्रावसान मतलब होता है बच्चा कि एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है कि सत्रावसान। सत्रावसान मतलब सत्र की समाप्ति की घोषणा करना, सत्र की समाप्ति की घोषणा करना। मतलब प्रेसिडेंट बुलाता है सत्र को, है ना, बुलाता है। और उसके बाद जैसे यह प्रेसिडेंट अपना वो करेगा, सूचना देगा, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा जो सचिवालय है उसके माध्यम से सभी को सूचित कर दिया जाएगा सदस्यों को, और सत्र के संसद का सत्र के जो बुलाई जाएगी उसकी सूचना दे दी जाएगी। इस तरह से सूचना मिल जाता है। अब अगर संसद का सत्र अगर चल रहा हो, संसद का सत्र अगर मान लो चल रहा हो बच्चा, और बहुत बड़ा खासा विवाद हो जाए, कभी कभी होता है कि संसद में विवाद ज़्यादा हो जाते हैं, तो संसद में अगर बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता है और केवल संसद का सत्र मान लो कुछ ही दिन चल नहीं पाया और लगातार कुछ दिनों से व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं संसद की कार्यवाही में, ठीक है ना, संसद की कार्यवाही में अगर, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो क्या करता है, वह सीधे सूचना भेज देता है। वह सीधे सूचना भेज देता है बच्चा, क्या कर देगा? वह सीधे सूचना भेज देगा और सत्र के समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। तो सत्र के समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। समझ में आ गया? ये बात महत्वपूर्ण है। विघटन का मतलब क्या होता है? डिसॉल्व करना। क्या होता है? डिसॉल्व करना। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी विघटित कर सकता है, 5 वर्ष से पहले भी विघटित कर सकता है। और अगर मान लो कोई स्पष्ट बहुमत सिद्ध न करने पाए, उस आधार पर भी विघटित हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये चीजें थोड़ा सा यहाँ पर समझने की आवश्यकता थी। तो बुलाता कौन है? संसद का सत्र बुलाता है राष्ट्रपति, सत्रावसान करता है राष्ट्रपति, और विघटन डिसॉल्व करने का काम भी राष्ट्रपति ही करता है बच्चा, है ना। विघटित कर देना, क्या कर देना? विघटित कर देना जिसे कहा जाता है। समझ गए? अब आप देख रहे हो यहाँ पर दूसरी चीज, अब आप देखने जा रहे हो यहाँ पर कि देखो बच्चा, राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति आर्टिकल 87 के अकॉर्डिंग, राष्ट्रपति जो होता है आर्टिकल 87 के अकॉर्डिंग जो है सो अपना क्या देता है? अपना एक विशेष भाषण देता है। राष्ट्रपति का विशेष भाषण जिसे कहते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं? विशेष भाषण। क्वेश्चन देगा कि राष्ट्रपति के विशेष भाषण का जिक्र किस आर्टिकल में है,
तो किस आर्टिकल में है बच्चा? तो आर्टिकल 87 में है। अभी क्या होता है बच्चा? तो देखो प्रत्येक प्रत्येक मतलब जब न्यू लोकसभा इलेक्टेड होकर के जाती है, जब न्यू लोकसभा इलेक्टेड होकर के जाती है न्यू लोकसभा, तो न्यू लोकसभा के प्रथम सत्र को, फर्स्ट सेशन को लोकसभा वहाँ राष्ट्रपति वहाँ पर अपना स्पीच देता है, स्पेशल स्पीच देता है, उसको बोलते हैं अभिभाषण। तो लोकसभा के तो नई लोकसभा के नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम सत्र में और प्रत्येक वर्ष एवरी ईयर के प्रथम सत्र में भी जो है सो राष्ट्रपति क्या करता है? विशेष भाषण देता है, विशेष स्पीच देता है, अपना स्पेशल वहाँ पर भाषण देता है। उसी को बोलते हैं राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं? विशेष अभिभाषण बोलते हैं। समझ गए? तो आप जो है सो बच्चा यहाँ तक चीज़ों को याद रखना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो बच्चा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ठीक है ना, बेल आइकन को दबाना जरूर बेल आइकन को दबाना, और उसको घंटी वहाँ पर होगा, घंटी को बजा देना, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें, ठीक है ना। और एक काम और करना कि कमेंट जो है सो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ कमेंट जरूर आप करना, और इस टॉपिक से संबंधित जो टॉपिक चल रही है, अगर कुछ और क्वेश्चंस की दुविधा हो तुम्हारे मन में, या कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हों, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको तुरंत कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को भेजना, ठीक ना। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे चुका हूँ, उस पर आप भेजना, उस पर भेजो, मैं सीधे आपके क्वेश्चन के आंसर को बताऊंगा। अगर आप डिटेल में कुछ और चीज़ों को जानना चाहते हो और तुम्हारे मन में जिज्ञासा है चीज़ों को जानने की, तो और चीज़ें तुम वहाँ पर हमसे पूछ सकते हो बच्चा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।